अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि याजूज व माजूज कौन हैं, याजूज व माजूज की शक्ल और आदतें कैसी हैं और ये जो कौम है ये कहाँ पे बंद है। आज की इस वीडियो में हम ये तमाम मालूमात आपको बताने वाले हैं। ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसी कौम जिसके बारे में ख़ुद अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया, ऐसी मखलूक जो क़यामत से पहले दुनिया को हिला कर रख देगी। ये कोई फ़िल्मी कहानी नहीं, ये कुरान, हदीस और तारीख़ की सबसे खौफनाक हकीकत है। आज हम जानेंगे याजूज व माजूज कौन हैं, कहाँ बंद हैं, कैसे निकलेंगे और दुनिया का क्या हाल होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रात का वक़्त था, खामोशी हद से ज़्यादा गहरी थी और दुनिया अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ थी। मगर बहुत कम लोग जानते थे कि ज़मीन के एक कोने में सदियों से एक ऐसी हकीकत कैद है जिसका ज़िक्र ख़ुद कुरान ने किया है। ये कोई अफसाना नहीं, ये याजूज और माजूज की कहानी है। वो मखलूक जो इंसान है मगर इंसानियत से खाली है, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से है मगर जुल्म और फसाद में सब हदें पार कर चुकी है। शुरू से ही ये कौम खून खराबे, तबाही और बर्बादी के लिए जान जाती थी। जहाँ से गुज़रती ज़मीन बंजर हो जाती, पानी के ज़खायर ख़त्म हो जाते और ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद बाकी ना रहती। ज़माना गुज़रा तो एक वक्त ऐसा आया जब ज़मीन की एक मज़लूम कौम जिस पर जुल्म किया जाता था, याजूज व माजूज के जुल्म से तंग आकर एक अजीम बादशाह हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। इन लोगों की आंखों में खौफ था, आवाज़ों में कपकपाहट थी। उन्होंने फरियाद की कि याजूज व माजूज हमारी बस्तियों पर टूट पड़ते हैं, हमारी फसलें उजाड़ देते हैं, हमारे बच्चों और बड़ों को बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। क्या आप हमारे और उनके दरमियान कोई रुकावट बना सकते हैं? हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी मगर बदले में दौलत या ख़जाना कबूल ना किया, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए एक ऐसा काम करने का फ़ैसला किया जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। दो अजीम पहाड़ों के दरमियान लोहे के बड़े बड़े टुकड़े रखे गए, आग जलाई गई, लोहा पिघलाया गया और उस पर तांबा डाला गया, यहाँ तक कि एक ऐसी मजबूत दीवार बन गई जिसे देखकर अक्ल दंग रह जाए। जब दीवार मुकम्मल हुई तो याजूज व माजूज ने उस पर चढ़ने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। उन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की मगर वो इसमें ज़रा सा सुराख भी ना कर सके। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब का वादा आएगा तो ये दीवार रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। सदियां गुजरती रहीं, नस्लें बदलती रहीं, मगर याजूज व माजूज इस दीवार के पीछे कैद रहे। अहादीस के मुताबिक वो हर रोज़ दीवार को खोदते, यहाँ तक कि शाम तक लगता कि अब बस टूटने वाली है, मगर वो ये कहकर लौट जाते कि कल मुकम्मल करेंगे और अल्लाह रातों रात दीवार को पहले से ज़्यादा मजबूत कर देता। एक दिन ऐसा आएगा जब वो कहेंगे इंशाअल्लाह और अगली सुबह दीवार अपनी जगह पर वैसी ही होगी जैसी उन्होंने छोड़ी थी। तब वो तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। जब वो निकलेंगे तो ज़मीन पर ऐसा फसाद फैलेगा जिसकी मिसाल कभी ना देखी गई होगी। वो पहाड़ों से इस तरह उतरेंगे जैसे टिड्डी दिल, उनकी तादाद में इतनी ज़्यादा होगी कि ज़मीन उनसे भर जाएगी। वो जिस बस्ती से गुजरेंगे वहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पानी उनकी प्यास के आगे कम पड़ जाएगा, यहाँ तक कि वो दरियाए तबरिया को पी जाएंगे और उनके आखिरी लोग ये कहेंगे कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। इंसान इनसे भागते फिरेंगे, कोई ताकत, कोई हथियार, कोई फ़ौज उनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। इसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर मौजूद होंगे। वो मोमनों को साथ लेकर पहाड़ तूर की तरफ चले जाएंगे क्योंकि ज़मीन पर रहना मुमकिन ना रहेगा। भूख इस हद तक पहुंच जाएगी कि एक बैल का सर सोने से ज़्यादा कीमती हो जाएगा। मोमिन सिर्फ दुआ करेंगे, आंसू बहाएंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे क्योंकि इसके सिवा कोई रास्ता बाकी ना होगा। फिर अल्लाह अपनी कुदरत दिखाएगा, वो एक ऐसा कीड़ा भेजेगा जो याजूज व माजूज की गर्दन में दाखिल हो जाएगा और एक ही रात में वो सब के सब मर जाएंगे।
صبح جب زمین پر سکوت چھا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ اے اللہ زمین کو ان کی لاشوں سے پاک کر دے۔ اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں جیسی ہوں گی، وہ لاشوں کو اٹھا کر دور پھینک دیں گے، پھر بارش ہوگی جو زمین کو دھو ڈالے گی۔ اس کے بعد زمین ایک بار پھر سکون دیکھے گی، برکت لوٹ آئے گی، امن قائم ہو جائے گا، مگر یہ سکون عارضی ہوگا کیونکہ قیامت اب بہت قریب ہوگی۔ یاجوج و ماجوج کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ فساد چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، انجام اس کا تباہی ہی ہوتا ہے، اور جو چیز آج ہمیں افسانہ لگتی ہے کل وہ آنکھوں کے سامنے حقیقت بن سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی کہانی اور دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔